हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश, सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। यस। तो बेटा ये देखो, ये है आज की हमारी वर्कशीट नंबर 138। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो ये आज की हमारी वर्कशीट है। आपको पता है हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे टीचर्स नेम, अपने अध्यापक का नाम। ये हमारे क्लास 5th के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन हो। ये हमारी वर्कशीट नंबर 138। क्या डेट है? 22 दिसंबर 2020। ये हमारी मैथमेटिक्स वर्कशीट है। रिलेटेड लर्निंग आउटकम, आउटकम लर्निंग से रिलेटेड। टू अंडरस्टैंड एंड ड्रॉ रामानुजन्स मैजिक स्क्वायर, यानी रामानुजन के जादू वर्ग को समझने और आकर्षित करने के लिए। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? क्या आप जानते हैं आज महान गणितज्ञ श्रीनिवास अयंगर रामानुजन की जयंती है। यानी आज 22 दिसंबर को किसकी जयंती है? श्रीनिवास रामानुजन की। गणित के क्षेत्र में उनके योगदान को हमेशा याद रखने के लिए हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस, नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। यानी जो श्रीनिवास रामानुजन है, उनकी याद में, उनके योगदान के लिए हमेशा 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों में मानवता के विकास के लिए गणित के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। इन्होंने अपने अद्भुत और विलक्षण ज्ञान से गणित के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। इन्हें गणित का जादूगर माना जाता है। किसको जादूगर माना जाता है गणित का? श्रीनिवास अयंगर रामानुजन को। ठीक है। फिर आज का हमारा टॉपिक देखते हैं क्या है। आज का हमारा टॉपिक है जन्म तिथि में जादू। ये आज का हमारा टॉपिक है। तो देखते हैं हमें क्या करना है। रामानुजन एक महान गणितज्ञ थे। वह अपना अधिकतर समय गणित के प्रश्नों को हल करने में बिताते थे। उन्होंने संख्याओं को ही अपना मित्र बना लिया था। एक बार की बात है, वह अपनी जन्मतिथि किसी जगह लिख रहे थे। लिखते लिखते उन्हें अपनी जन्मतिथि की संख्या में एक मज़ेदार जादू दिखाई दिया। तो आइए हम भी उनके जादू को देखें। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है? फिर देखो यहाँ पर क्या है? रामानुजन जादुई वर्ग। तो ये आपको एक स्क्वायर दी गया है, यानी ये क्या है? ये है जादुई वर्ग। तो प्रथम पंक्ति रो की संख्याओं पर ध्यान दें। यह श्रीनिवास रामानुजन की जन्मतिथि 22 दिसंबर 1987 है। तारीख है 22, देखो 22, महीना है 12, देखो 12वां महीना, और साल है 1887। ठीक है। तो आप देखेंगे कि सभी पंक्तियों यानी रोज, जितनी भी पंक्ति हैं, सभी रोज, स्तंभ यानी कॉलम, जितने भी स्तंभ हैं, ठीक है, सीधे करके आप ऐसे ऐड करके देखो। और विकर्ण, यानी विकर्ण क्या होता है? ये वाला पार्ट टेढ़ा, की संख्याओं का जोड़ 139 आएगा। तो आप ध्यान से देखो, देखो 22 दिसंबर यानी 12वां महीना, 1887। तो इसका ऐड कितना है, जोड़ कितना है? 139। और 88, 17, 9 और 25, 88, 17, 9 और 25 दूसरे कॉलम में, इसका जोड़ भी कितना है? 139। ठीक है। नेक्स्ट रो देखो 10। अगर हम यहाँ पे 10 लिखेंगे, फिर 24, फिर 89, फिर 16, तो इनका जोड़ भी कितना आएगा? 139। इनका जोड़ भी 139 आएगा। और 19, 86, 23, 11 इसको ऐड करोगे तो भी इसका जोड़ आएगा 139। ठीक है। और अगर आप सीधे करोगे 22, 88, 10 और 19, इसका जोड़ भी 139 आएगा। 12, 17, 24, 86 इसका जोड़ भी 139 आएगा। 18, 9, 89, 23 इसका जोड़ भी कितना आएगा? 139। आप जोड़ के देखिए। तो अगर आपको, फिर देखो यहाँ पर विकर्ण है 19, 24, 9 और 87, ये है विकर्ण। अगर आप इसको जोड़ोगे तो इसका जोड़ भी आएगा 139। ये क्या है? ये है जादुई वर्ग। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? फिर नेक्स्ट देखो ये वाला,
इस वर्ग के प्रत्येक पंक्ति यानी रोज तथा स्तंभ कॉलम की संख्या का जोड़ करके देखें और पता लगाइए कि क्या सभी पंक्तियां तथा स्तंभों में संख्याओं का जोड़ बराबर है। तो यहाँ पर देखो 22, 12, 18 और 87, इनका जोड़ कितना है 139। ठीक है, फिर हम ऐड करेंगे 88, 17, 9, 25, तो इसका जोड़ भी कितना आएगा 139। जोड़कर देखिए, इसका जोड़ भी 139 आएगा। फिर 10, 24, 89, 89 यानी 16, इसका जोड़ भी आएगा 139। और 19, 86, 23, 11, इसका जोड़ भी आएगा 139। ठीक है, तो ये हो गई पंक्ति यानी रोज। फिर कॉलम देखते हैं। जो हमारे कॉलम है, कॉलम देखो 22, 88, 10, 19, इसका जोड़ आया 139। फिर 12, 17, 24, 86, इसका जोड़ भी आएगा 139। फिर 18, 9, 89, 23, इसका जोड़ भी आएगा 139। फिर 87, 25, 16, 11 और इसका जोड़ भी कितना आएगा 139। यानी प्रत्येक पंक्ति यानी रोज तथा कॉलम की संख्याओं का जोड़ बराबर है। तो हम लिखेंगे हाँ बराबर है, बराबर है। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट। फिर नेक्स्ट देखो सेकंड क्या है। वर्ग के विकर्ण यानी डायगोनल स्लैंट की संख्या का जोड़ भी 139 है। यानी देखो 22, 17, 89, 11, ये है विकर्ण, तो इसका जोड़ कितना है 22, 17, 89, 11, इसका जोड़ है 139। ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि दूसरे विकर्ण की संख्याओं का जोड़ क्या होगा। तो हमें दूसरे विकर्ण की संख्याओं का जोड़ बताना है। तो दूसरा विकर्ण देखो 19, 24, 9, 87। ठीक है, जोड़ो 87, 9, 24 और 19। तो 9 और 4 13, 13 और 9 22, 22 और 7 29 का 9 हासिल को 2 2 यहाँ पर रख लेते हैं हासिल। तो 2 और 1 3। ठीक है, 3 2 5 और 8 कितने होते हैं 13। तो यानी ये इसका जोड़ भी आया 139। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है दूसरे विकर्ण की संख्याओं का जोड़ क्या होगा। तो दूसरे विकर्ण की संख्याओं का जोड़ 139 होगा। ये हमारा आंसर हो गया है। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है। वर्ग के चारों कोनों में आने वाली संख्याओं के जोड़ का पता लगाइए। क्या वर्ग के बीच में आने वाली 4 संख्याओं का जोड़ कोनों में आने वाली संख्याओं के जोड़ के बराबर है। तो यहाँ पर देखो जो ये वर्ग है ये बीच में यानी वर्ग के बीच की संख्या है। वर्ग के बीच की संख्या कितनी है 17, 9, 24 और 89। तो इनको जोड़ो, ये कितना हो जाएगा 9 और 4 13, 13 9 22, 22 और 7 29 का 9 हासिल को 2, 8 और 2 10 और 11 और 2 13। ये हो गया 139। और जो 4 कोने हैं वर्ग के 4 कोने हैं उनमें आने वाली संख्या कितनी है देखो 22, 87, 19 और 11। अब इनको जोड़ो 22, 87, 19 और 11। तो इनका जोड़ भी आएगा 139। ठीक है, 139। तो यहाँ पे क्या पूछा है का जोड़ कोनों में आने वाली संख्याओं के जोड़ के बराबर है। तो यहाँ हम लिखेंगे हाँ सभी का जोड़ बराबर है। सभी का जोड़ यानी बीच वाली वर्ग की संख्याओं का जोड़ और कोने वाली संख्याओं का जोड़ क्या है बराबर है। ठीक है, ऐड करके देखो बेटा ये वाली जो संख्या है इसका ऐड भी कितना है 139 है। और जो ये संख्या है कोने वाली 22, 87, 19 और 11, इनका जोड़ भी है 139। तो देखो यहाँ पूछा गया है क्या वर्ग के बीच में आने वाली 4 संख्याओं का जोड़ और कोनों में आने वाली संख्याओं का जोड़
बराबर है, तो ये बिल्कुल बराबर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, फिर नेक्स्ट है अब हम नीचे के वर्ग में दिए गए निर्देशानुसार अपनी एक जादुई वर्ग बनाते हैं। अपना जादुई वर्ग बनाने के लिए डेट, मंथ, सेंचुरी, ईयर प्रारूप में जन्म तिथि लिखें। तो देखो हमें क्या करना है, पहले डे लिखना है, यानी आप सभी को एक जादुई वर्ग बनाना है जिससे कि सभी का जोड़ एक जैसा है, जैसे कि अभी हमने किया है। तो अगर मैं लिखूं, देखो यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ 28, फिर मंथ है 8 यानी 28 अगस्त 1994। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करें, उसके बाद देखो जो ईयर है उसमें 1 प्लस करो। ईयर कहाँ पर है, ये वाला यानी लास्ट वाला, तो हमने 94 में 1 प्लस किया यानी ये हो गया 95। फिर देखो जो सेंचुरी है उसमें 1 माइनस करना है। सेंचुरी कहाँ पर है हमारी, यहाँ पर, तो हमने 19 में से 1 माइनस किया तो यहाँ हो गया 18। ठीक है, और जो मंथ है उसमें क्या करना है, मंथ में से 3 माइनस करने हमें, तो ये है हमारा मंथ, तो हमने 3 माइनस किए तो यहाँ हो गया 5। और जो डेट है उसमें हमें 3 प्लस करने हैं, तो यानी 28 डेट है तो 3 प्लस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 31। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट, मंथ में 2 माइनस करने हैं, तो मंथ यहाँ है तो हमने 2 माइनस किया तो यहाँ हो जाएगा 6। 8 में से 2 माइनस किए तो 6 जाएंगे। फिर ये डेट है, डेट में हम 2 प्लस करेंगे, तो डेट देखो यहाँ पर 28 है, तो 28 में हम 2 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 28 और 2 30। फिर ईयर है, ईयर में हम 2 प्लस करेंगे तो ईयर है हमारा 94। 94 में हम 2 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 96। और जो सेंचुरी है वो उसमें से -2 करेंगे यानी 19 में से 2 गए तो यहाँ पे हो गया हमारा 17। ठीक है, अब देखो फिर क्या है, जो सेंचुरी है अब हमें यहाँ पे प्लस करना है, तो सेंचुरी हमारी कितनी है 19। 19 में हमें 1 प्लस करना है तो ये हो जाएगा हमारा 20। ये हो गया हमारा 20। फिर ईयर में हमें 1 माइनस करना है यानी 94 है यहाँ पर, तो 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 93, 93। फिर देखो जो डेट है उसमें 1 प्लस करना है, तो यानी 28 डेट है जैसे, तो इसमें हम करेंगे 1 प्लस, तो ये हो जाएगा 29। फिर मंथ में हम 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, तो देखो 28, 8, 19, 94 इनका जोड़ आएगा 149। जोड़ के देखो, फिर जो 95, 18, 95, 18 और 5 और 31 इनका जोड़ कितना आएगा 149। फिर देखो 6, 30 और 96 और 17 इसका जोड़ भी आएगा 149। फिर देखो 20, 93 और 29 और 7 इसका जोड़ भी आएगा 149। ठीक है, ये हो गई हमारी रो। और कॉलम देखो, कॉलम से 28, कॉलम है 28, 95, 6 और 20 इसका भी ऐड होगा 149। फिर 8, 18, 30, 93 इसका भी ऐड होगा 149। फिर 19, 5, 96, 29 इसका भी ऐड होगा 149। 94, 31, 17, 7 इसका भी ऐड होगा 149। तो ये हो गई हमारी क्या, जादुई वर्ग। ये हमने जादुई वर्ग बना लिया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखो, अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को भारत के कुछ और महान गणितज्ञ जैसे कि आर्यभट्ट, शकुंतला देवी आदि के जीवन से परिचित कराइए। हो सके तो इन पर बनी कुछ फिल्में भी दिखा सकते हैं। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।